मल्टीपल मेगा प्रोजेक्ट्स बन रहे हैं, बट कुछ ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं जिनको सही मानों में आम आवाम को बहुत ज्यादा उनसे फायदा होना है। मार्गला एवेन्यू फेज 1 बनी थी तो सही मानों में उससे लोगों को फायदा हुआ, क्योंकि यहाँ पे मोस्टली जितने भी प्रोजेक्ट्स हैं वो आबाद हैं। बहुत बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स आप फ्यूचर में देखेंगे जिसमें क्रिकेट स्टेडियम बनने लगे हैं, क्रिकेट स्टेडियम के साथ 5 स्टार होटल्स बनने लगे हैं, तमाम तर उसके इदारों से अप्रूव और तमाम तर मामलात उसके ऊपर चल रहे हो, कंस्ट्रक्शन शुरू हो गई हो। इस तरह के प्रोजेक्ट्स में टाइमली अगर आप एंटर करेंगे तभी आप बेनिफिट करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं उस्ताद अली खान और आप लोग देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। आज का व्लॉग हम बनाएंगे, एक और बड़ी जबरदस्त डेवलपमेंट हो रही है इस्लामाबाद के अंदर। आपने देखा है पिछले कुछ अरसे के अंदर मल्टीपल मेगा प्रोजेक्ट्स बन रहे हैं, बट कुछ ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं जिनको सही मानों में आम आवाम को बहुत ज्यादा उनसे फायदा होना है। जिसमें से एक प्रोजेक्ट ये है जो कि मार्गला एवेन्यू की एक्सटेंशन बन रही है। मार्गला एवेन्यू ऑलरेडी आपको पता है इस्लामाबाद F10 F11 के बीच से स्टार्ट होता है और ये कनेक्ट करता है आपको जाके GT रोड के साथ संजानी के मकाम पे। उधर से आगे फर्दर ऑन इसकी एक्सटेंशन बन रही है जो कि आपको डायरेक्टली कनेक्ट कर देगी मोटरवे के साथ। अब कनेक्शन के साथ साथ आपको पता है जहां से रोड्स गुजरती है, जहां से एक्सिस गुजरता है, उसके साथ के मुल्क का जितने भी इलाके होते हैं, चाहे कोई हाउसिंग सोसाइटी हो, चाहे किसी की कोई ओपन जमीन हो, कोई ओपन अराजी हो, उन तमाम तर जगहों को बहुत ज्यादा बेनिफिट होता है। बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो समझदार होते हैं, टाइम के ऊपर डिसीजन लेके अपने लिए वहां पे प्लॉट सिक्योर कर लेते हैं, अपने लिए जमीनें खरीद लेते हैं। और बहुत सारे ऐसे मेरे भाई होते हैं जिनको प्रोजेक्ट कंप्लीट होने के बाद याद आता है कि यार अब जाके जगह देखते हैं और अब जाके अपने लिए कोई प्लॉट खरीदते हैं। तो मेरे ख्याल से वो टाइम नहीं होता। टाइम वही होता है जब कोई प्रोजेक्ट स्टार्ट हो, गवर्नमेंट का हो, तमाम तर उसके इदारों से अप्रूव हो और तमाम तर मामलात उसके ऊपर चल रहे हो, कंस्ट्रक्शन शुरू हो गई हो। इस तरह के प्रोजेक्ट्स में टाइमली अगर आप एंटर करेंगे तभी आप बेनिफिट करेंगे। आज का व्लॉग होगा मार्गला एवेन्यू फेज 2 की जो एक्सटेंशन है जिसको हम कहते हैं उसके हवाले से, और इसके इर्द गिर्द कौन से ऐसे इलाके हैं, कौन से ऐसे हाउसिंग प्रोजेक्ट्स हैं जिनसे आपने दूर रहना है क्योंकि वो काली भेड़े हैं, और कौन से सही मानों में ऐसे RDA से CDA से अप्रूव प्रोजेक्ट हैं जिनके अंदर अगर आप कोई अपने लिए प्लॉट खरीदते हैं, कोई इन्वेस्टमेंट पर्पज से अपने लिए कोई चीज़ खरीदते हैं तो वो आप लोगों के लिए फ़ायदेमंद साबित होगा। वीडियो इंशाल्लाह बड़ी इन्फॉर्मेटिव होगी, बड़ी डिटेल वीडियो होगी। लाइक कमेंट करके आपने ज़रूर बताना आप वीडियो के बारे में कैसा समझते हो। लोग भी इस चैनल के ऊपर नए, काइंडली आगे बढ़ने से पहले चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। देखिए जी, हम बात करेंगे मार्गला एवेन्यू के फेज 2 एक्सटेंशन की। ये प्रोजेक्ट स्टार्ट होता है आपका जब आप लोग संजानी, जो लोग इस्लामाबाद से वाकिफ हैं उन लोगों को तो बड़ा आसानी से समझ आए क्योंकि ऑलरेडी वो लोग इससे ट्रैवल करते होंगे। जो लोग इस्लामाबाद से बाहर हैं उनको समझाने के लिए, इस्लामाबाद का F10 सेक्टर F11 सेक्टर के साथ से एक रोड है जो कि बड़ा आप कह लें 6 लेन रोड है, बड़ा खुला बड़ा वाइड रोड है जो कि आपको कनेक्ट करता है इस्लामाबाद E11 D12 से आगे नए आने वाले CDA सेक्टर जिसमें C12 C14 15 16 उसके साथ ये जाके एंड करता है कि जाके संजानी के मकाम पे। वहां से आगे आप फिर GT रोड के साथ कनेक्ट हो जाते हैं। जैसे GT रोड आप इस तरफ तो अगर हम जाएं तो वापस अगेन इस्लामाबाद की तरफ आ जाते हैं, लेकिन अगर हम यू टर्न लें तो यू टर्न के साथ ही आपको पहले प्रोजेक्ट्स में मिलता है D17, उसके पीछे ही प्रोजेक्ट है D18, उससे थोड़ा सा आगे जाए संजानी वाली रोड से राइट साइड के ऊपर आपको मिलता है B17 का प्रोजेक्ट। B17 से आगे मिलता है आपको फैसल हिल्स का प्रोजेक्ट। ये उससे आगे आप फिर फर्दर ऑन जाते रहे टेक्सला की तरफ तो मल्टीपल प्रोजेक्ट्स हैं, बट ये वो प्रोजेक्ट्स हैं जो कि रोड के बहुत ज्यादा करीब है, जिनको सही मानों में जब मार्गला एवेन्यू फेज 1 बनी थी तो सही मानों में उससे लोगों को फायदा हुआ, क्योंकि यहाँ पे मोस्टली जितने भी प्रोजेक्ट्स हैं वो आबाद हैं। ये वो प्रोजेक्ट्स नहीं है जिनके अंदर आबादी होनी है 80%, किसी में आबादी हुई हुई है, किसी में 90% आबादी हुई हुई है, किसी में कह लें 40-50%, जिसमें फैसल हिल्स है तो उसमें 30-40% की आबादी हुई है, बट उसमें भी डेवलपमेंट बड़ी तेजी से होती जा रही है। ये वो हाउसिंग सोसाइटी है जिसको फेज 1 से बहुत ज्यादा फायदा हुआ। बट यहाँ पे रहने वालों का एक बहुत बड़ा मेजर कंसर्न था कि अगर, क्योंकि इन तमाम तर इलाकों में वो लोग रहते थे मोस्टली जो हमारे पठान या KPK से ताल्लुक रखते थे या हजारा डिवीजन से ताल्लुक रखते थे, इन लोगों के लिए मोटरवे को एक्सेस करना बड़ा एक प्रॉब्लम था, क्योंकि मोटरवे एक्सेस करने के लिए अगेन इनको 26 नंबर आना पड़ता था या इनको हसनबदाल जाना पड़ता था, वहां से ये मोटरवे को एक्सेस करते थे। या फिर एक और रोड थी जो अगेन छोटी सी एक रोड थी, संजानी से शुरू होती थी, पुरानी रोड है,
वो आपको D18 से होती हुई आप लोगों को मोटरवे के साथ AWT के इंटरचेंज के मुकाम पे कनेक्ट करती थी। गवर्नमेंट ने अब इसका क्या प्लान दिया, गवर्नमेंट ने डायरेक्टली इस रोड को कनेक्ट कर रही है। फेज 2 के जो एक्सटेंशन पे काम शुरू है, ये डायरेक्टली आपको कनेक्ट कर देगी संजानी इंटरचेंज से मोटरवे के साथ। अब इसमें एंट्री पॉइंट के ऊपर जो सबसे बड़ा प्रोजेक्ट आप कह लें वो है AWT, उसके पीछे आता है वापडा टाउन, और इस तरफ अगर हम प्रोजेक्ट्स में आ जाए तो D17 और B17 ऐसे प्रोजेक्ट है जो बिल्कुल इसके एंट्री पॉइंट पे और जो साथ साथ भी इस रोड के चल रहे हैं। देखिए बहुत सारे लोग, अभी मैं देख रहा था वीलॉग में, वो B17 का बहुत सारा लैंड इसके साथ दिखा रहे हैं कि जी ये वाली रोड B17 के साथ साथ जा रही है, तो इससे भी बड़ा बेनिफिट होगा, इन प्लॉट्स में बड़ा बेनिफिट होगा या इन गलियों में बड़ा बेनिफिट होगा। तो याद रखें, किसी भी बड़ी मेजर रोड के साथ गुजरने वाली चीज को प्रॉफिट नहीं होता। प्रॉफिट उस चीज को होता है जहां से एग्जिट पॉइंट होता है या एंट्री पॉइंट होता है किसी भी बड़े रोड या इंफ्रास्ट्रक्चर का, उसके साथ एग्जिस्टिंग प्रॉपर्टीज को फायदा होता है। आप इसकी एग्जांपल इस तरह ले लें, मोटरवे के साथ साथ आप चलते रहे, उसके बिल्कुल साथ भी अगर आपकी जमीन है तो उसका कोई फायदा नहीं है जब तक उस इंटरचेंज के साथ आपके लैंड नहीं है, उसके साथ जब आपके एक्सेस नहीं है, तब तक उस लैंड की वैल्यू में कोई बहुत बड़ा मेजर चेंज नजर नहीं आता। मेजर चेंज वहीं पे होता है जहां पे डायरेक्ट एक्सेस होती है किसी भी चीज को। या आसान अल्फाज में समझाऊं तो भाई, जहां से आप निकल रहे हैं वहां से अगर वो जमीन करीब है, मतलब जिस बड़े रोड से, चले रिंग रोड का ले लेते, रिंग रोड से जब आप नीचे उतर रहे हैं, अगर वो जमीन रिंग रोड के करीब है तो फायदा है, अगर वो रिंग रोड के साथ साथ चल रही है तो उसका कोई फायदा नहीं है। ये बस कहानियां हैं जो आप लोगों को सुना सुना के अपनी चीजें, अपना चूरन जो है ना वो बेचा जा रहा होता है। खैर, B17 के वाले से पिछले कुछ टाइम में आपने देखा है B17 का जो CDA के अंदर इलाका आता है जिसमें AB ब्लॉक है, उसके अंदर कुछ लिटिगेशंस आई हैं, CDA ने नोटिस भी दिए हैं, उस इलाके को तोड़ फोड़ भी मुझे लगता है अगले कुछ अरसे में CDA कर लेगी, क्योंकि CDA इस टाइम बिल्कुल लीथल हुई हुई है। CDA अगर इस्लामाबाद क्लब को तोड़ सकती है ना, CDA अगर वन कॉन्स्टिट्यूशन खाली करा सकती है रातों रात ना, तो CDA किसी का भी लिहाज नहीं करेगी। अगर इन बड़े जाइंट्स के ऊपर CDA ने हाथ डाला है तो मेरे ख्याल से CDA किसी भी प्रोजेक्ट का लिहाज नहीं करेगी। तो B17 का जो AB ब्लॉक है, इसमें स्पेसिफिकली वो एरियाज जो लिटिगेशन में उनसे आपने दूर रहना है, वो कौन से एरियाज हैं, वीलॉग भी बनाया हुआ, वो देख लीजिएगा या डिस्कस कर लीजिएगा। अगेन रिक्वेस्ट है, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले एक दफा डिस्कस जरूर कर लिया करें, उसके बाद जिससे भी खरीदनी है आपने, जिससे भी लेनी है आप उससे ले सकते हैं। फिर B17 के आगे चलें तो इसके बहुत सारे आगे मल्टीपल ब्लॉक्स हैं जो कि RDA के अंदर आते हैं। उसके अंदर अभी तक कोई लिटिगेशन सामने नहीं आई, कोई ऐसी चीज सामने नहीं आई, वो बड़े स्मूथली चल रहे हैं, जिसमें आप C D E G तक करके ब्लॉक्स हैं, जिसमें 5 मरला 7 मरला 10 मरला 1 कनाल के प्लॉट अवेलेबल है, इवन 2 कनाल के भी प्लॉट अवेलेबल है। उसके बाद जो इससे आगे फर्दर ऑन प्रोजेक्ट आता है फैसल हिल्स, फैसल हिल्स के अंदर भी आपको 4 5 मरला 7 मरला 10 मरला 1 कनाल के प्लॉट्स अवेलेबल है, कुछ इन्वेंट्री 2 कनाल की भी उसमें अवेलेबल है। वहाँ पे भी आपको कुछ ऑप्शन इंस्टॉलमेंट बेस्ड भी मिल जाते हैं, वो भी मैं आप लोगों के साथ शेयर करने लगूंगा। वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, मैं चाह रहा हूँ सारे प्रोजेक्ट्स को मैं ओवरऑल जो है ना आप लोगों को समझा दूँ। कंपैरेटिवली जो फैसल हिल्स की प्राइस है वो B17 से कम है इस टाइम। सबसे सस्ता अगर इस बेल्ट में मैं देखूं तो फैसल हिल्स सबसे सस्ता है प्राइसिंग वाइज, चाहे 5 मरला लो या 1 कनाल लो। उसके बाद जो कीमत है B17 की आती है, उसके बाद फिर D17 इन दोनों से महंगा है, ठीक है। D17 में फिर D17 के पीछे जो D18 प्रोजेक्ट है जिसको ECHS बोलते हैं, उसकी प्राइसेस कंपैरेटिवली उसकी और फैसल हिल की प्राइसेस कम और बेश एक जैसी हैं। तो जिसने भी उधर लेना है या इधर लेना है वो देख सकता है कि उसको क्या चीज़ ज़्यादा सूट करती है, उसके हवाले से क्या चीज़ उसको कौन सी लोकेशन ज़्यादा सूट करती है। फिर AWT के नाम से जो इसके बिल्कुल टेल एंड के ऊपर प्रोजेक्ट आ रहा है, मेरे ख्याल से AWT के वो इलाका जो कि बिल्कुल रोड के करीब है वो तो समझ आता है, लेकिन उसके अगर आप पीछे चले जाएं तो मेरे ख्याल से डेवलपमेंट वाइज उन्होंने पता नहीं क्या ही किया हुआ है, क्योंकि कितने अरसे का, ये 15-20 साल पुराना प्रोजेक्ट है। डेवलपमेंट उसकी हुई हुई है सिर्फ आप कह लें 500,000 कनाल के ऊपर। कोई कमर्शियल एक्टिविटी आपको वहां पे मेजर नजर नहीं आती, कोई आपको मॉल नजर नहीं आता, कोई आपको इस तरह स्कूल हॉस्पिटल इस तरह की चीज बनी हुई नजर नहीं आती। वो जहां AWT या इस तरह की सोसाइटीज में जो बंदे भी रह रहे हैं वो अपनी विल के ऊपर रह रहे हैं। वो आप कह लें कि जो फतेह जंग रोड साथ जा रही है उसके ऊपर से कोई अम्यूनिटीज यूज कर ले तो कर ले, बाकी सोसाइटी की तरफ से उनको कोई फर्दर ऑन अम्यूनिटीज नहीं देगी कि जिसको आप कहें कि हाँ जी ये चीज अच्छी है, यहाँ पे बंदा प्लॉट ले तो रह सकता है। ऑल दो प्राइसेस कंपैरेटिवली बड़ी कम है। जिस बंदे ने भी वहां पे प्लॉट प्राइसेस के हवाले से या इन्वेस्टमेंट के हवाले से लेना है तो मैं रिकमेंड करूंगा AWT भी, वापडा टाउन भी। वापडा टाउन में भी जो शुरू के इलाके कीमतें इंतहाई कम है, आधी से आधी, मतलब जो प्लॉट B17 में आपको कह लो 1.5 करोड़ का मिलता है, वही प्लॉट वापडा टाउन के अंदर आपको 70 लाख का या 60 लाख का मिल जाएगा। तो प्राइसेस वाइज कंपैरेटिवली बड़ा अच्छा है, मोटरवे के साथ एडजेसेंट है। AWT संजानी की इंटरचेंज है,
وہ آپ اترتے جاتے ہیں, آپ پشاور موٹر وے کے ساتھ کنیکٹ ہو جاتے ہیں. دوسری طرف آپ نے لاہور جانا ہے, پشاور جانا ہے, وہ آپ کی مرضی ہے. اس کے بعد اگر میں پروجیکٹس پہ آؤں تو سینٹر میں اس کے کوئی ایسا پروجیکٹ نہیں ہے جس کو ابھی تک, کیونکہ جتنی بھی ایکسٹینشن کی بات ہو رہی ہے اس میں انٹرچینجز کی بات نہیں ہوئی ہوئی. مارگل ایونیو ابھی صرف ایک فل فلیج روڈ بنے گا جو کہ کنیکٹ کرے گا سنجانی سے لے کے آپ کو اللہ بھلا کرے AWT انٹرچینج کے ساتھ جو کہ موٹر وے پہ موجود ہے. تو ارد گرد کا اگر کوئی لینڈ یا کوئی چیز اگر آپ کو کوئی بیچنے کی تیاری پکڑ رہا ہے یا کوئی اس طرح کی کہانیاں بنا رہا ہے تو بھائی انٹرچینجز کا ابھی تک کوئی اپروول نہیں ہے. انٹرچینجز کا آج دن تک کوئی پلان نہیں ہے, کوئی لے آؤٹ نہیں دیا ہوا کہ ان روڈ کے اوپر کوئی انٹرچینج بھی بننی ہے. ابھی تک کے لیے صرف پلان یہی ہے کہ ڈائریکٹلی یہ روڈ وہاں سے اس پوائنٹ سے پوائنٹ اے سے پوائنٹ بی تک کنیکٹ کرے گی. تو انٹری پوائنٹ کے پاس کے جو پروجیکٹس ہیں ان کے اندر آپ کو اپریسیشن دیکھنے کو ملے گی, جس میں AWT, وابڈا ٹاؤن, D18 یہ ہو گئے اینڈ پوائنٹ کے. اور سٹارٹنگ پوائنٹ میں جو کہ GT روڈ سے سٹارٹ ہو رہا ہے یہاں پہ آپ کو ملے گا B17, D17. اس کے ساتھ آپ فیصل ہلز, یہ وہ ایسے پروجیکٹ ہیں جس کے اندر آپ کو پرائس چینج میں ملے گی کیونکہ ایکسیسیبلٹی بڑی اچھی ہو جائے گی. اس پروجیکٹ سے ملٹیپل لوگوں کو فائدہ ہوگا. آپ ڈائریکٹلی جو اسلام آباد کی ٹریفک جو کشمیر ہائی وے پہ گرتی تھی وہ ڈائریکٹلی آپ F10 سے جو F10, F11, E11, D12 کے رہنے والے لوگ ہیں, یا اس کے ساتھ کے جو آپ الیگزینڈر روڈ ہے جو خانپور سے کنیکٹ کر رہی ہے, یا اس کے ارد گرد کے رہنے والے لوگ ہیں, شالہ دتا کے رہنے والے لوگ ہیں, ان کے لیے بڑا آسانی سے وہ موٹر وے کے ساتھ کنیکٹ کر سکتے ہیں. مارگل ایونیو کی اگر میں بات کروں, گورنمنٹ اس ٹائم نا بہت زیادہ اس کے اوپر کام کر رہی ہے, بہت سارے. اور اس کے ساتھ میں آپ کو بتاؤں بہت سارے ایسے ادارے بھی ہیں جس کا یہاں پہ بہت زیادہ انٹرسٹ ہے. یہاں پہ آپ کو آگے پتہ ہے کہ DCI بنا ہوا ہے, یہاں پہ آگے فردر آن بہت بڑے بڑے پروجیکٹس آپ فیوچر میں دیکھیں گے جس میں کرکٹ اسٹیڈیم بننے لگے ہیں, کرکٹ اسٹیڈیم کے ساتھ 5 اسٹار ہوٹلز بننے لگے ہیں. یہ ایک الٹرنیٹو پلان دیا جا رہا ہے کشمیر ہائی وے کے ساتھ اسلام آباد کو, تاکہ ٹریفک کی فلو کو بھی ڈائیورٹ کیا جائے. اور یہ جو ایریا ہے جو کہ اسلام آباد کا سب سے خوبصورت, سب سے پریسٹیجیس علاقہ سمجھا جاتا ہے, سب سے مہنگا ترین علاقہ سمجھا جاتا ہے, اس کی ڈیولپمنٹ کے اوپر اب جو ہے نا اسلام آباد کا CDA اور جو ڈیولپمنٹ کمپنیز ہیں وہ مل کے کام کر رہی ہیں تاکہ اس علاقے کو زیادہ سے زیادہ خوبصورت بنایا جائے اور زیادہ سے زیادہ کیش کیا جائے. اس کے ساتھ سے ہی آپ مارگل ایونیو کے فیز 1 میں آپ کو پتہ ہے الیگزینڈر روڈ ہے, اس کی کمپلیشن ہو چکی ہے. الیگزینڈر روڈ وہ روڈ ہے جو آپ لوگوں کو کنیکٹ کرتی ہے D12 سے خانپور کے ساتھ. اب خانپور کے علاقے تک بہت سارا ایسا لینڈ ہے, موسٹلی بہت سارا ایسا لینڈ ہے جس کے اوپر ابھی اس ٹائم گورنمنٹ نے جو ہے پابندی لگائی ہوئی ہے سیل پرچیز کے اوپر. بٹ خانپور جو TMA کا ایریا ہے اس کے اندر پروجیکٹس آپ خرید بھی سکتے ہیں, بیچ بھی سکتے ہیں. وہاں پہ آپ کو فارم ہاؤسز کے آپشن ملتے ہیں جس پہ لیک شور سٹی میں آپ کو انسٹالمنٹ بیس فارم ہاؤس مل رہے ہیں. 2 کنال 70 لاکھ روپے کا جو کہ تقریباً 8,75,000 کی ڈاؤن پیمنٹ ہے, 3 سال کا انسٹالمنٹ پلان ہے. 4 کنال 1 کروڑ 35 لاکھ روپے کا 16,87,000 یا 16.5 لاکھ روپے کی ڈاؤن پیمنٹ ہے. 8 کنال کا فارم ہاؤس آپ لوگوں کو 2.5 کروڑ کا ملتا ہے جس کی 31,25,000 روپے کی ڈاؤن پیمنٹ ہے. اس کے ساتھ ہی ہمارا اپنا پروجیکٹ بھی ہے جو کہ بالکل خانپور کے اوپر لوکیٹڈ ہے, جبل ریزورٹس کے نام سے. جبل ریزورٹس کے اندر ہم نے ملٹیپل آپ کو پتہ ہے ریزورٹس 1 بیڈ 2 بیڈ اور اسٹوڈیو کاٹیجز بنائے جس کے اوپر ہماری الحمدللہ کنسٹرکشن کا کام عید کے فوراً بعد جو ہے شروع ہونے لگا ہے. اس کے اندر آپ لوگوں کو فردر آن فارم ہاؤسز کی آپشن اویلیبل ہیں. وہ لوگ جو ڈیم فرنٹ مطلب بالکل ڈیم کے اوپر ویو کے اوپر اپنے لیے فارم ہاؤسز لینا چاہتے ہیں ان کے لیے 2 کنال 4 کنال اور 1 کنال کے فارم ہاؤسز کے آپشن اویلیبل ہیں. پرائس کے حوالے سے آپ کو 2 کنال کا فارم ہاؤس وہاں پہ 70 لاکھ کا ملے گا, اور جو 4 کنال کا فارم ہاؤس ہے وہ تقریباً آپ کو 130 سے 140 کی رینج میں ملے گا ڈیپینڈنگ اپون دی لوکیشن آف دا پلاٹ. تو جو بندے بھی انٹرسٹڈ ہیں فارم ہاؤس لینا چاہتے ہیں یا اس سائٹ پہ انویسٹمنٹ کرنا, کیونکہ ٹورزم کے حوالے سے, کنیکٹیوٹی کے حوالے سے جب اس ایریا میں 5 اسٹار ہوٹل بن جائیں گے, اس طرح کی ڈیولپمنٹ ہاشو گروپ بہت زیادہ ایکٹیو چل رہا ہے, بہت ملٹیپل کمپنیز جو ہے اس ٹائم جو ہے اس ایریا کے اندر سرگرم چل رہی ہے. تو جو بندہ بھی اس سائٹ پہ انویسٹمنٹ کرنا چاہتا ہے دیے گئے نمبر پہ رابطہ کر سکتا ہے بکنگ کے لیے, انفارمیشن کے لیے یا فار سائٹ وزٹ آپ ہمارے دیے گئے نمبر پہ رابطہ کر سکتے ہیں. الیگزینڈر روڈ کی کمپلیشن تقریباً 90% ہو چکی ہے. آپریشن ہونے کے بعد ان تمام تر پروجیکٹ کی پرائس میں آپ بڑا میجر جمپ دیکھیں گے. باقی ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک کامنٹ کر کے ضرور بتائیے گا, اور چینل کو جاننے سے پہلے ضرور سبسکرائب کر لیں. اللہ حافظ.